क्षीणनंद सहा परम सत्य पदेन्द्र पर नमियो सिद्ध शोभा गुरुवे सिंधुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवास धम्म जुतो जिनवरी अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर लो एको गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित पूज्य गणपतराज जी। ओंकार ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतं वेदानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय। नमः शिवम्। परम आराध्य माजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत रस धारा, ये श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज, जहां अपन चर्चा कर रहे हैं ज्ञान मार्ग की। भैया 2 मिनट में भूमिका कह के अपन अपनी गाथा पे जा रहे हैं। ज्ञान मार्ग मतलब क्या? ये ज्ञान मार्ग मतलब क्या? ज्ञान मार्ग अर्थात सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव ने जैसा वस्तु का स्वरूप कहा है, वैसे वस्तु को स्वीकार करके, वैसे वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके आगे बढ़ने का नाम है ज्ञान मार्ग। भैया ज्ञान मार्ग को गौण करके, ज्ञान मार्ग को ना जान के ये जीव क्या कर रहा है भैया? ये जीव भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, क्या बोलते हैं स्तुति, क्या बोलते हैं भजन, ये सब कुछ कर रहा है। सब कुछ कर रहा है, सब कुछ करने के लिए तैयार है भैया। क्या क्या करने के लिए तैयार है? पूजा करने तैयार है, भक्ति करने तैयार है, सब चीजें करने तैयार है भैया, लेकिन ज्ञान मार्ग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ज्ञान मार्ग अर्थात क्या? सम्यक ज्ञान का अंकुरण, सच्चे ज्ञान का अंकुरण है। सम्यक ज्ञान का अंकुरण क्या भैया? देखो, दिन रात जीव जो राग आदि विकारी परिणाम कर रहा है, मोह आदि विकारी परिणाम कर रहा है, ये जो विकारी परिणाम है ये अंकुरित हो रहा है जीव के अंदर में। भाई कैसे अंकुरण हो रहा है भैया? ये अज्ञान भाव के रूप में अंकुरित हो रहा है। देखो भैया, आप यदि मंदिर जाने का, स्वाध्याय करने का, क्या कहते हैं भक्ति करने का, यदि आप ऐसा शुभ राग भी उत्पन्न कर रहे हो, आप शुभ राग भाव का भी अंकुरण कर रहे हो, तो ये शुभ राग भाव भी अशुद्ध अंकुरण ही है, ये शुद्ध अंकुरण नहीं है। तो भैया फिर जो दिन रात पाप, विषय, कसाय, इनका जो अंकुरण हो रहा है भैया, ये तो अशुद्ध है ही। अशुभ भाव तो अशुद्ध है ही भैया, लेकिन शुभ भाव का अंकुरण भी अशुभ अर्थात अशुद्ध अंकुरण ही है। अशुभ भाव का अंकुरण भी अशुद्ध है, शुभ भाव का अंकुरण भी अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है भैया? क्योंकि उनमें दोनों में अज्ञान है भैया। अज्ञान सहित की हुई भक्ति, अज्ञान सहित किए हुए व्रत, अज्ञान सहित लिया हुआ संकल्प, अज्ञान सहित किए हुए नियम व्रत, सबको संसार का कारण कहा भाई। सब संसार का ही कारण है। बता, अच्छा बता, अपने अंदर राग परिणाम होते हैं, मोह की भावना उत्पन्न होती है, पुत्र परिवार के बीच में, सबके बीच में रहते हुए अपने अंतर में निरंतर काय का अंकुरण हो रहा है। क्या अपने अंतर में, यहाँ गुरु महाराज कह रहा है वीरजम अंकुरणम शुद्धम, क्या शुद्धता का पुरुषार्थ अंकुरित हो रहा है अपने अंतर में? हमने कल आपसे क्या कहा था? कल अपने क्या चर्चा करी थी
कल अपन ने चर्चा करी थी ना भैया, क्या चर्चा की थी अपन ने कल, कि जीव आत्मा ये कहता है भैया आत्मा की बात सुनते हैं, आत्मा की बात समझते हैं, आत्मा की बात सुनते और सुनाते हैं, भैया आत्मा की बहुत सारी बात सुनते सुनाते हैं, समझते समझाते हैं, लेकिन भैया उस आत्मा की बात का, वो आत्म तत्व का, वो सच्चे ज्ञान का अंकुरण क्यों नहीं होता हमारे पास? हम इतना आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, हम इतना मंदिर जा रहे हैं, हम भैया इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, हम दिन में भैया इतनी सारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, हमारे अंतर में शुद्धता का बीज अंकुरित क्यों नहीं हो रहा? अंकुरण क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा हमारे अंतर में अंकुरण? तो हमने क्या कहा था, क्या समाधान निकाला था अपन ने, कि जीव अंकुरण करता है, उसके पहले फल की इच्छा करने लगता है। बीज डालता है और सोचता फल मिल जाए, बीज डालता है सोचता फल मिल जाए, और फल की चाहना इतनी तीव्र है, फल की चाहना इतनी तीव्र है कि बार बार मिट्टी को उकेर के देखने लगता है, भैया बीज अंकुरित हुआ या नहीं हुआ, बीज अंकुरित हुआ या नहीं हुआ। लेकिन भैया ऐसा बार बार क्या करता है, उस मिट्टी को कुदेर के देखने लगता है, तो क्या होता है, वो बीज अंकुरित होने की जगह नष्ट हो जाता है। भैया ऐसे ही, भैया ऐसे ही, ये जी मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसी बात तो सुनता है, गायक तत्व की चर्चा तो सुनता है, शुद्ध आत्मा की बात तो सुनता है, लेकिन इसके अंदर सम्यक का बीज अंकुरित क्यों नहीं होता? इसलिए अंकुरित नहीं होता कि बस भगवान आत्मा की चर्चा तो सुनता है, लेकिन क्या करता भैया, तो क्या चाहता है, वे तुरंत मुझे फल मिल जाए। क्या फल मिल जाए भैया? मैंने भगवान आत्मा की चर्चा सुनी ना, अब कोई मुझसे जोर से ना बोले, मैंने भगवान आत्मा की चर्चा सुनी ना, अब मुझसे कोई काम ना बोले, मैंने भगवान आत्मा की चर्चा सुन ली ना भैया, तो मुझे घर गृहस्थी को कोई काम ना करना पड़े। भाई मैंने भगवान आत्मा की चर्चा सुन ली ना, तो अब मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं और अब भी वाली मुझे केवल ज्ञान हो जाए। ऐसी अपेक्षाएं करता है, तो क्या होता है भैया, ये अपेक्षाएं पूरी होना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो तुमने चर्चा सुनी है, अभी तो अंकुरण होगा, सम्यक दर्शन का अंकुरण होगा, सम्यक ज्ञान का अंकुरण होगा, सम्यक चारित्र होगा, फिर केवल दर्शन ज्ञान की प्रकटता होगी, तब मुक्ति पथ मिलेगा भैया। लेकिन अभी तो ऐसी कुछ होना नहीं है, अभी तो केवल ज्ञान होना नहीं है भैया, अभी तो केवल दर्शन होना नहीं है, अभी तो सम्यक चारित्र होना कठिन लग रहा है। तो भैया फिर क्या करता है ये जीव परमात्म सत्ता के फल को पाना चाहता है। अब भी हाल ही में भगवान बन के बैठ जाऊं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं, और ये देखो मेरे को बढ़िया अतीन्द्रिय निर्विकल्प स्वरूप का आनंद आना। क्या करता है फिर ये उस बीज को क्या करता है, ये क्या करता है, ऐसी कामना इच्छा अंतर में उत्पन्न कर लेता है, ऐसी पर्याय की चाहना अंतर में उत्पन्न कर लेता है। फिर क्या होता है भैया, ये बार बार उस बीजारोपण को उकेर उकेर के देखता है। भैया हमने इतनी आत्मा की बात सुन रहे हैं, हम इतना धर्म कर रहे हैं, हमारे साथ ही इतने दुख क्यों आ रहे हैं, हम ही इतने परेशान क्यों हुए, हम ही को इतनी चिंताएं क्यों है, हमारी बात ही कोई क्यों नहीं सुनता। क्या करता भैया, उस बीज को, जो सम्यक श्रद्धान का बीज अंतर में आया था कि मैं तो आकर्ता हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तो इस संसार शरीर भोगों से जुड़ा ही नहीं हूँ, ये सब मुझसे भिन्न है, ऐसी श्रद्धा, ऐसी आस्था, ऐसी स्वीकारता को छोड़ देता है और कर्ता भोक्ता के परिणाम में लग जाता है। भैया शुद्धता का बीज स्वयं अपनी मिथ्या मान्यताओं से नष्ट करता है, स्वयं अपनी कर्तव्य बुद्धि के कारण से। जो शुद्धता का बीज अंतर में जाता है ना भैया, वो अपनी कर्तव्य बुद्धि के कारण से, चाहना के कारण से उस बीजारोपण को नष्ट कर देता है। ये जीवन देखो, हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे किसान भैया जमीन में बीज का रोपण करे, बीजारोपण करे, और वो बीजारोपण करते से ही इच्छा करने लगे कि कल ही मुझे पेड़ चाहिए, कल ही मुझे आम चाहिए, कल ही आम चाहिए, और यदि भैया कल उसे आम ना मिले तो वो उस बीज के ऊपर गुस्सा करने लगे, उस बीज को खोद दे, उस बीज को बाहर निकाल दे, तो बताओ उसका बीज अंकुरित होगा या नष्ट होगा? बताओ जल्दी बताओ भैया, भगवान आत्मा बोले जल्दी। नष्ट होगा ना भगवान आत्मा। ऐसी भगवान आत्मा, यहाँ यदि तुम शुद्ध आत्मा की चर्चा सुनो, गायक तत्व भगवान आत्मा की चर्चा सुनो, और तुम्हें अंतर हृदय में ये बात जाए भी कि हाँ मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, इस पल तुम्हारी आत्मा को छुए भी कि वास्तव में कहा तो सत्य ही जा रहा है कि हाँ मैं वो गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, लेकिन भैया तुम ये चाहने लगो कि इसी समय अभी सम्यक दर्शन की निर्विकल्प पर्याय मेरे सामने आ जाए, अभी हाल ही में आत्म अनुभव में डूब जाऊं, अभी हाथ पे हाथ रख के मुझे अतीन्द्रिय आनंद आने लगे,
तुम ऐसी इच्छा कर लो, भैया अभी मैंने आत्मा को स्वीकार किया ना, अभी हाल ही में घर गृहस्थी के सारे काम से मुक्त हो जाऊं, मुझसे कोई कुछ ना कहे। तुम अब भी हाल ऐसी इच्छा कर लो, भैया इच्छा तो कर लोगे तुम, इच्छा तो हो जाएगी। चर्चा सुनोगे तो ऐसे लगेगा कि हाँ भगवान आत्मा हूँ, हाँ बिल्कुल सत्य तो कहा जा रहा है, गाया की तो हूं मैं। लेकिन अब भी हाल थोड़ी देर बाद कर्मों की धारा आएगी, घर पर परिवार के बीच में जाओगे, कर्म धारा जैसी बंधी वैसा परिणाम होगा, तो फिर तुम क्या करोगे? अरे भैया देखो इतनी आत्मा की चर्चा सुन रहा है, देखो ये राग भाव नहीं रुक रहा है, ये आ गई शंका, देखो देखो ये आ गई शंका, इतनी आत्मा की चर्चा सुन रहा है, देखो भैया देश परिणाम नहीं रुक रहा है। भेद ज्ञान की भावना नहीं आई कि ये राग परिणाम भिन्न है, ये द्वेष परिणाम भिन्न है, ये संयोग भाव भिन्न है, ऐसा भाव उत्पन्न नहीं हुआ तेरे अंतर में। क्या भाव उत्पन्न हुआ कि देखो भैया इतनी आत्मा की बात सुनी, देखो भैया भगवान आत्मा की बात सुनते ना तब तक तो बहुत आनंद, देखो भैया जैसे ही आपकी चर्चा बंद हुई और हम गोई गोरख धंधे में उलझ जाते हैं। देखो ये दीनता का भाव आया, ये हीनता का भाव आया। बताओ तुमने बीजारोपण में जल का सिंचन किया या तुमने उस बीजारोपण को उखाड़ के फेंक दिया? जल्दी जल्दी जवाब देते जाओ भैया, जल्दी जल्दी जवाब देते जाओ। तुमने उस बीजारोपण को, उस वस्तु स्वभाव की स्वीकारता को बढ़ाया या तुमने उसे उखाड़ के बाहर फेंक दिया? अब बताओ भगवान आत्मा, जब तुमने उस बीजारोपण को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक दिया, अब बता शुद्धता का अंकुरण तुम्हें दिखाई कैसे देगा? सम्यक दर्शन की पर्याय कहां से दिखाई देगी? सम्यक ज्ञान का व्यवहार कहां से दिखाई देगा? आत्मा का आनंद कहां से दिखाई देगा? अंतर आत्मा का सुख कहां से दिखाई देगा? चेतन आत्मा कहां दिखेगा तुझे गायक तत्व भगवान आत्मा? ओ भगवान सुन रहे, तू आत्मा के बीजारोपण को वीरजम अंकुरणम शुद्धम, आचार्य तारण स्वामी कहते हैं वीरजम अंकुरणम शुद्धम, कि जिन भव्य आत्माओं के अंतर में शुद्धता का बीजारोपण हो जाता है, उन ज्ञानियों को अपने हृदय में, उन ज्ञानियों को अपने ज्ञान में त्रिलोकम लोकितम ध्रुवम, तीनों लोक लोकित होते हुए दिखाई देते हैं। ध्रुव अपना केवल ज्ञान में, प्रकाश में, उन्हें तीनों लोक झूलते हुए दिखाई देते हैं भैया। जिनके हृदय में शुद्धता का अंकुरण हो जाता है उनकी बात है। लेकिन भगवान आत्मा हम तो अंकुरण होने ही नहीं देते, अंकुरण होने के पहले उखाड़ के फेंक देते हैं अपनी शंकाओं से, अपनी शल्य से, अपनी शंकाओं से। तो भैया क्या करें? अहंकार करने लगे क्या? हम गायक भगवान आत्मा है ऐसा कहने लगे और स्वाक्षंडी बने रहे। हम क्या करते रहे? आत्मचिंतन ना करें, तत्व चिंतन ना करें, तत्व मनन ना करें, कह रहे भैया हम तो भगवान आत्मा लग रहे हैं जैसे भोगों पापों में। भैया ऐसे जीवों की तो यहाँ चर्चा ही नहीं है। स्वाक्षंडी, प्रमादी, आलसी, नकारा, ये कहो नपुंसक, मोक्ष मार्ग में स्पष्ट शब्द दिया गया है भैया। जो पुरुषार्थ नहीं कर सकता वो नपुंसक, उन जीवों की तो यहाँ चर्चा ही नहीं है भैया। जो आत्मा का पुरुषार्थ नहीं कर सकते, जो कायर हैं, उनकी तो मोक्ष मार्ग में चर्चा ही नहीं है। उनके लिए तो ये मोक्ष मार्ग, ये जिन भगवान की वाणी है ही नहीं। ये तारण तरण देव की वाणी कायरों का भूषण नहीं है। ये जिनवाणी, ये भगवान की वाणी, ये वीरस भूषण में वीरों का मार्ग है, क्षत्रियों का मार्ग है भैया। तो ये कायरों की चर्चा ही नहीं हो रही। जहाँ जो कायर हैं, जो भैया आत्म प्रसाद करना ही नहीं चाहते, जिन्हें आत्मा की रुचि नहीं है, जो मोक्ष मार्ग प्रकट ही नहीं करना चाहते, उन कायरों की चर्चा यहाँ नहीं है भैया। यहाँ तो क्षत्रियों की बात है भैया, यहाँ पुरुषार्थियों की बात है। जो जिज्ञासु हैं, जो पिपासु हैं, जो जानना चाहते हैं कि वीरजम अंकुरणम शुद्धम, हमारे अंतर में शुद्धता का अंकुरण, शुद्धता का बीजारोपण होता क्यों नहीं, उनके लिए समाधान है भैया। भगवान आत्मा तुम उस बीजारोपण को, अरे एक बीज को पृथ्वी में डालते हैं तो उसकी सिंचाई करी जाती है, उसका जल सिंचन किया जाता है तो बीज अंकुरित होता है भैया। ऐसे ही जब तुम्हें आत्मा की श्रद्धा हुई है, जब तुम्हें तत्व का श्रद्धान हुआ है, तो भगवान तुम घर में, गृहस्थी में, पुत्र परिवार के बीच में रहते हुए तुम यदि आत्मा का चिंतन करोगे, तुम वस्तु स्वभाव का निर्णय करोगे, तुम भगवान की वाणी को अपने स्मरण में लोगे, तो भगवान जी तुम्हारा अंकुरण होगा। भगवान अंकुरण अर्थात जल का सिंचन होगा। जल सींचो भगवान आत्मा, भगवान की वाणी का जल सींचो, काय में जो तुम्हारे अंतर में श्रद्धान हुआ है कि इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड अभेद अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। जो ही तुम्हें श्रद्धान हुआ है ना भैया, इस श्रद्धान में शल्य शंका करके इसको उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस श्रद्धान को इस बीजारोपण को बढ़ाने की आवश्यकता है। ये फलेगा फूलेगा। जैसे भैया
वस्तु स्वरूप के चिंतन से। मैं अकर्ता स्वभावी हूँ भैया, भोजन करते हुए भी मैं नहीं करता, भोजन शरीर करता है। दुकान जाते हुए भी मैं नहीं जाता, ये भैया शरीर का कर्मों का परिणाम है। भोजन बनाते हुए भी मैं नहीं बनाता, मैं तो अकर्ता स्वभावी हूँ। भोजन बनाने का परिणाम शरीर का परिणाम है भैया, शरीर का परिणाम अलग है और मैं चैतन्य तत्व ज्ञायक भगवान आत्मा अलग हूँ, अलग अलग भिन्न भिन्न। हे चेतन आत्मा, हे जीवात्मा, बताओ तो, गुरुदेव की वाणी सुनो तो। आचार्य जिन तारण करण देव कहते हैं, क्या कहते हैं? हे भव्य आत्मा, वीर्जम अंकुरणम शुद्धतम शुद्धम, शुद्धता का बीजारोपण अंकुरित करो। अब बताओ कैसे करोगे? गुरुदेव की वाणी है ना भैया, वीर्जम अंकुरणम शुद्धम। क्या कह रहे हैं तारण करण देव? कि शुद्धता का वीर, शुद्धता का पुरुषार्थ को अंकुरित होने दो अंतरात्मा में, अपने हृदय में शुद्धता के पुरुषार्थ को अंकुरित होने दो भैया। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं चैतन्य में हूँ। इन कर्ता कर्म, ये जो बाहर में है ना कर्ता कर्म, इनसे मैं बिल्कुल भिन्न हूँ। ये कर्ता और कर्म, ये सब अज्ञानता की श्रेणी का काम है भैया। अर्थात अज्ञान के कारण जीव कर्मों का कर्ता बनता है। लेकिन भगवान आत्मा, मैं तो इस सारे कर्तव्य के भाव से भिन्न अकर्ता ज्ञायक ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा। भगवान आत्मा, तुम तो ये बताओ, तुम ऐसे ज्ञान के अमृत का सिंचन कितना करते हो? अपने श्रद्धान के अंकुरण में तुम वस्तु स्वभाव का जल कितना सींचते हो? बताओ चेतना आत्मा। अंतर हृदय ने स्वीकार किया है ना कि मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं चैतन्य में आत्मा हूँ। ये शरीर, संयोग, पत्र, परिवार, ये सब क्षणभंगुर वस्तुएं हैं। मैं इनसे भिन्न निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। अंतर हृदय ने स्वीकार किया ना, अंतर आत्मा ने स्वीकार किया ना तुम्हारी, कि इस सारे पर्याय परिणाम से भिन्न मैं अविनाशी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। स्वीकार किया ना तुम्हारी आत्मा ने भगवान। तो अब बताओ, आप इसको अंकुरित करते हो या इस श्रद्धा पे सल शंका, संशय, विभ्रम आदि के परिणाम लगा के, परिणाम प्रकट करके इस बीजारोपण को खाड़ते हो? बताओ जल्दी। नहीं भैया, सल संख्या मिट गई है। अंतरात्मा से बताओ। अब पहले राग की धारा चलने लगे तो बताओ, अब पहले मोह की धारा चलने लगे तो चलती है भैया, मगर फिर वो उसको अलग, मतलब ऐसे अपने ध्यान करने लगते हैं अपने भगवान आत्मा का। चलती तो है अभी, पर एकदम मुड़ जाते हैं, उनसे जुड़ जाते, फिर एकदम से अलग हो जाते हैं। बस भगवान आत्मा, इस भूमिका में राग भी चलेगा भैया। आवृत्ति श्रावक की भूमिका में राग भी चलेगा, द्वेष भी चलेगा, इच्छाएं भी होंगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सब चीज होंगी भैया। लेकिन सदाचार में जीवन होगा, विवेक और विचार होगा। और विवेक और विचार के साथ भैया, विवेक और विचार के साथ बस ये भान होगा भैया, ये सारा परिणाम भिन्न है और मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा भिन्न हूँ। जहाँ ये सत्य प्रकट होगा भैया, वीर्जम अंकुरणम शुद्धम, महाशुद्धता का बीज अंकुरित होगा भगवान आत्मा। तो हम कहाँ क्या कह रहे थे भैया? हमें शुरुआत कहाँ से करी थी कि ये अज्ञानी जीव आत्मा राग के भाव के साथ, शुभ भाव के साथ, अशुभ भाव के साथ, शरीर आदि से व्रत आदि की क्रिया करने के साथ, या फिर शरीर आदि से पाप आदि विषय कसाई की क्रिया करने के साथ, ये जीव आत्मा अपने हृदय में अशुद्धता का ही बीजारोपण कर रहा है। क्यों? तो इसे लग रहा है कि कर्ता मैं हूँ, इसे लग रहा है कि कर्मों से होने वाले कर्म मैं कर रहा हूँ, इसे लग रहा है कि शुभ क्रियाएं मैं कर रहा हूँ, इसे लग रहा है कि अशुभ क्रियाएं मैं कर रहा हूँ। ये तो भैया अपने आप को कर्मों का कर्ता मान रहा है कि मैं कर्मों का कर्ता हूँ। और कर्मों का कर्ता अज्ञानी है, कर्मों का कर्ता ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी जानता है कि भैया अज्ञान दशा में हुए कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। ज्ञानी जानता है कि अज्ञान दशा में किए हुए कर्मों का फल उदय में आ रहा है, लेकिन ज्ञानी अपने को कर्मों का कर्ता नहीं मानता। कर्म किए थे इसलिए फल भोगना पड़ा, ये बात तो जानता है भैया, जानता है, ये भी मानता नहीं। ये जानता है कि जो पूर्व में खोटे कर्म किए थे उनका फल उदय में आया है, ऐसा तो जानता है। लेकिन ऐसा भी जानता है कि ये सारे कर्म भिन्न है,
इन कर्मों की धारा भिन्न है और इनसे मेरा जीवत्व, मेरा आत्मा भिन्न है, मेरी चेतना भिन्न है। तुम बताओ भगवान आत्मा, तुम करता हो या तुम भिन्न हो? वो चेतन आत्मा, सही बताओ। बीजम अंकुरणाम शुद्धम। भैया देखो देखो, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हम आपसे। भैया आपने वैसे तो जैन धर्म में खेती का निषेध है, जो करते हैं वो छोड़ दें। भैया हम खेती के उदाहरण दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको खेती करने की प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है? हाँ, अब हम आपसे भैया खेती करने की बात कर रहे हैं। भाई कौन सी खेती करने की बात कर रहे हो आप? हम आपसे खेती करने की बात कर रहे हैं भैया। कौन सी खेती की बात कर रहे हो? हम आपसे चैतन्य खेती की बात कर रहे हैं। चैतन्य खेती की बात कर रहे हैं। आपके उपयोग में अनादिकाल से भैया राग देश की खेती हो रही है, अज्ञान की खेती हो रही है भैया। इसलिए उसमें बबूल के पेड़ पनप रहे हैं भैया, आकुलता पनप रही है, संकल्प विकल्प पनप रहे हैं, चिंताएं पनप रही हैं, जन्म मरण की पीड़ा कराने वाले राग देश आदि विकारी परिणाम पनप रहे हैं भैया। आपके हृदय में, आपके चित्त में निरंतर अज्ञान की खेती हो रही है भैया, मोह की खेती हो रही है, राग की खेती हो रही है। इन खेती के कारण विषय वासनाओं से वो कांटे उत्पन्न हो रहे हैं, वो बबूल का वृक्ष खड़ा हो रहा है, जिससे आगामी गतियां, दुर्गतियां, पाप का उदय आएगा, रोग शोक पीड़ा आएगी। और भैया अनंत काल के लिए ये जीवात्मा दुर्गतियों में, नरकों में चला जाएगा और वहां भयानक वेदना को सहन करेगा। क्यों? क्योंकि आपके चित्त में जो खेती हो रही है वो अशुद्ध भैया, अशुद्ध खेती हो रही है। आपका बीजारोपण बबूल का है, बबूल का कांटा बोया है आपने, आपको आम कहां से मिलेंगे भगवान आपको? अब क्या आप अपने उपयोग रूपी उपवन में भैया, उपयोग रूपी इस भूमि पे, उपयोग रूपी इस भूमि पे क्या आप शुद्धता का बीजारोपण अंकुरण करना चाहते हो? उपयोग रूपी इस भूमि पे क्या आप सम्यक ज्ञान का बीजारोपण करना चाहते हो भगवान आत्मा? क्या अपने अंतर हृदय में बीजम अंकुरणम शुद्धम, क्या शुद्धता का बीज अंकुरित होता हुआ देखना चाहते हो? देखना है क्या? है अंतर में भावना, है अंतर में जिज्ञासा भैया। हमारे हृदय में, हमारे इस हृदय में चैतन्य की खेती होनी चाहिए भैया। मेरे इस चैतन्य उपवन में गायक के आनंद के पुष्प खिलना चाहिए। शरीर से भिन्न वो निराकार आत्मा का आनंद में अनुभव, ये मेरा अपना भैया, ये मेरा अपना स्वरूप है। क्या इस चैतन्य में आत्म तत्व को भैया ऐसे अंतर में शुद्ध सम्यक के अंकुरण करने का भाव प्रकट हो रहा है? आपको करना है शुद्धता का बीजारोपण। वीर्यम अंकुरणम शुद्धम। भगवान आत्मा चाहते हो कि अनादिकाल से अज्ञान का भैया, अज्ञान का खेत था मेरा, अचेतन की भावना थी, अचेतन जड़ पदार्थ, भौतिक पदार्थों को ही अपना मान के और मोह माया में भैया अशुद्ध परिणामों को ही मेरा जीव उत्पन्न कर रहा था। लेकिन भैया अब मुझे अंतर आत्मा में, अपने चैतन्य बगिया में, अपने शुद्ध चेतन भाव को, अपने गायक परिणाम को प्रकट करना है भावना, गायक अंकुरण करने की, शुद्ध बीजारोपण करने की, शुद्ध उपयोग का बीजारोपण। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है भैया ये उपयोग का लक्षण शुद्ध ही है। जीव शुद्ध, जीव उपयोग लक्षण वाला है और उपयोग शुद्ध लक्षण वाला है। उपयोग का लक्षण क्या है भैया? शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान। उपयोग का लक्षण क्या है? शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान। उपयोग का लक्षण क्या है? शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान। भगवान आत्मा कैसे शुद्ध दर्शन ज्ञान का, कैसे सच्चे श्रद्धान का बीजारोपण करना चाहते हो? हे हृदय भावना, हृदय की झोली फैला के, आत्मा के हृदय की झोली फैला के भगवान की वाणी का ये अमृत क्या अपने चित्त में समेटना चाहते हो? चाहते हो कि भगवान जो तुम्हारी श्रद्धा है उस पे जिनवाणी का अमृत रस बरसे, ये ज्ञान अमृत का रस बरसे और तुम्हारा ये जो श्रद्धान है, जो तुम्हारी भगवान आत्मा को स्वीकारता है, ये सम्यक दर्शन की पर्याय रूप फलीभूत अंकुरित होकर आ जाए। ये जो तुम्हारी अंतर आत्मा में जो ज्ञान की स्वीकारता है, गायक तत्व की स्वीकारता है, ये सम्यक ज्ञान की पर्याय के रूप में प्रकट हो जाए भैया, सच्चे ज्ञान के पर्याय के रूप में प्रकट हो जाए। क्या अपने हृदय में
सम्यक दर्शन ज्ञान का परिणाम प्रकट दिखना चाहते हो भगवान आप? हे भावना, हे जीवात्मा, हे भावना, ये चल रहा है ये कहानी। सही बताओ, अंतर हृदय से बताओ। हे भावना, बहुत गहरी बात कहने वाले हैं हम आपसे। हम आपको बहुत गहरा रहस्य बोलने वाले हैं अभी हम आपको बिल्कुल गुरुदेव की अंतर हृदय से, उनकी अंतर आत्मा से निकली हुई बात कहना चाहते हैं हम आपसे। तारण स्वामी के अंतर हृदय से निकली बात है। तारण स्वामी के अंतर हृदय से निकल रही है कि जीवात्मा ये इस उपयोग में अज्ञान की खेती करने के कारण से तेरी आत्मा ने इस संसार में अनंत जन्म मरण करे। लेकिन हे जीवात्मा, वीरजम अंकुरनम शुद्धम, यदि तू इस समय सम्यक ज्ञान का बीजारोपण कर लेगा तो सुन, लोकम लोकितम ध्रुवम, तीनों लोक लोकित हो जिस ध्रुव ज्ञान में, वो केवल ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान तेरे अंतर से प्रकट हो जाएगा चेतना। गुरुदेव की बात है भैया। गुरुदेव क्या कह रहा है? रत्नात्रयमयम शुद्धम, ये तेरा जो आत्मा है ना, ये रत्नात्रय से शुद्ध है। पंडितों गुण पूजते, वो पंडित ऐसा जानते हैं, इसलिए वे पंडित ऐसे रत्नात्रय में अपने आत्म गुण की पूजा करते हैं भैया। वो नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने के लिए। सुनो, निश्चय की बात कर रहे हैं, निश्चय तत्व की बात है यहाँ। वो नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने के लिए, वो नहीं जाते भक्ति करने के लिए। उनकी पूजा कहाँ है? पंडितों गुण पूजते, पंडित पूजा करते हैं, गुण की पूजा करते हैं, ज्ञानी पूजा करते हैं, गुण की पूजा करते हैं। और आचार्य तारण स्वामी ने इस ज्ञान मार्ग को ही दिखाया है, ये ज्ञान मार्ग दिखाया भैया। ये भक्ति मार्ग नहीं है कि भगवान की भक्ति कर ली और मुक्ति हो जाएगी। ये भक्ति मार्ग नहीं है भैया। ये यहाँ भक्त और भगवान की परंपरा नहीं है। यहाँ जिनेश्वर के लघुनंदन होने की परंपरा है। यहाँ तारण स्वामी कहते हैं, जिनवर स्वामी तू बड़ो तो जिनवर मैं हो भलो। भगवान आप बड़े हैं, आप जिनेन्द्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप केवल ज्ञानी हैं, लेकिन मैं जिनवर हूँ भलो। जैसा स्वरूप आप में विद्यमान है वैसी शक्ति मुझ में विद्यमान। ये वो मार्ग है भैया। सही बता दो, अंतर आत्मा से बता दो। वीरजम अंकुरनम शुद्धम, आज से, अभी से, इस समय से तुम अपनी आत्मा में, अपने उपयोग में कौन सा बीजारोपण डालोगे? कौन सा बीज डालोगे कि मैं शुद्ध गायक तत्व भगवान आत्मा हूं? इस सत्य का काय का जल सिंचन करोगे? वस्तु स्वरूप का? या फिर भैया सुन तो लिया कि मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूं, लेकिन बीजारोपण काय करोगे? अरे भैया, पुत्र का पालन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? घर हम नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? ऐसे मिथ्यात्व बीज डालोगे क्या? या फिर भैया ऐसा भैया इस भूमिका में तो करना ही पड़ेगा ना भैया। इस भूमिका में भाई सहयोगी भूमिका है, इस सहयोगी भूमिका में करना तो पड़ता ही है ना। अरे चेतनात्मा, हम कब मना कर रहे हैं? भगवान कब मना कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं जैसा कर्म उदय का परिणाम है वैसा चलेगा। लेकिन तुम बता भैया, तुम अज्ञान का बीज डालोगे या फिर सम्यक ज्ञान का बीज डालोगे? सही बताना। और अंतर आत्मा संकल्प लेके आज यदि इस समय यदि तुम अंतर आत्मा संकल्प लेके, अंतर आत्मा श्रद्धान करके ये तुम आज शुद्धता का बीजारोपण कर देते हो, तो तारण स्वामी तुम्हें गारंटी देते हैं कि जिन जीवों के अंतर में शुद्धता का बीजारोपण अर्थात शुद्धता का प्रसार प्रकट होता है, तो लोकम लोकितम ध्रुवम, वे जीव आत्मा तीनों लोकों को लोकित करते हैं अपने ध्रुव केवल ज्ञान से। ये तारण स्वामी की गारंटी है, ये जैन भगवान के वचनों की गारंटी है कि रत्नत्रय मय शुद्धम, ये आत्मा, ये शुद्धता का अंकुरण ही रत्नत्रय में है। पंडितों गुण पूजते, पंडित गुणों की पूजा करते हैं भैया। अच्छा, हम आपको सरल कर दे रहे हैं चाचा। आपके हृदय में यदि आत्मा की रुचि का बीजारोपण है, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, यदि इस रुचि का बीजारोपण है और इस रुचि के बीजारोपण को आप जिनवाणी सुन के और वृद्धिगत करते हो भगवान आत्मा, इस रुचि के बीजारोपण को आप भगवान की वाणी को सुन के वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, भेद ज्ञान करके, यदि आप इस रुचि के बीजारोपण को और वृद्धिगत करते हो, तो आचार्य भगवान कहते हैं त्रिलोकम लोकितम ध्रुवम, तुम्हारे इसी ज्ञान में, तुम्हारे इसी ज्ञान स्वभाव में केवल ज्ञान की शक्ति प्रकट होगी और त्रिलोकम, तीनों लोग झलकेंगे भगवान, लोकितम ध्रुवम, तीनों लोग दिखाई देंगे तुम्हें। तो चेतनात्मा, यदि तुम
ऐसा शुद्धता का अंकुरण नहीं करते, इस शुद्ध सम्यक की भावना तुम्हारे अंतर से प्रकट नहीं होती, तो भव्य आत्मा तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। तुम नियम कर लो, तुम व्रत कर लो, तुम मंदिर चले जाओ, तुम पूजा कर लो, तुम भक्ति कर लो, सब निरर्थक है, व्यर्थ है। सब पुण्य बंध का कारण है भैया, शुभ परिणाम है। पाप बंध का कारण अशुभ परिणाम है। लेकिन भैया मुक्ति के कारण वीर्यम अंकुरणम शुद्धम, क्षत्रिय ज्ञानी साधक आत्मा में आत्म तत्व को ग्रहण करने की जो शुद्ध रुचि प्रकट करता है, वो शुद्धता का वीर, वो केवल ज्ञान का कारण है भैया। अच्छा भैया, हम आपको एक प्रश्न कर रहे हैं, क्या जो बट वृक्ष का जो बीज है वो बिल्कुल सब बहुत छोटा होता है भैया, क्या उस बट वृक्ष के उस बीज में भैया क्या बट वृक्ष बनने की शक्ति है? कोई बोलेगा? है। अब हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, क्या वो बट वृक्ष का छोटा सा बीज आपकी हथेली पर रख दिया जाए तो क्या आप उसमें बट वृक्ष देख सकते हो? देख सकते हो? उसको बोना ही पड़ेगा जमीन में। नहीं, पहले हमने जो प्रश्न का जवाब दिया वो बताओ। क्या आप उस बट वृक्ष के बीज में क्या उस छोटे बीज में आप बट वृक्ष देख सकते हो? ध्यान से देख सकते हैं। किसान देख सकता है, किसान देख सकता है, किसान आस्था से देख सकता है, किसान अपने समर्पण से देख सकता है, किसान अपने पुरुषार्थ। हाँ बोलो दी, क्या बोला? किसान अपने अनुभव से जानता है कि उसमें उसमें इतना बल है, इतना वीर है। किसान उसमें अपनी पुरुषार्थ से, किसान अपनी श्रद्धा से, किसान अपने समर्पण से, अपनी मेहनत से उस छोटे से बीज में बट वृक्ष को देख सकता है। किसान में इतनी ताकत है भैया कि वो देख सकता है कि इस छोटे से बीज में पूरा वट वृक्ष खड़ा है। ऐसे ही भगवान आत्मा, जो आत्मा की रुचि है, सुनो सावधान, जो मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, वीर्य अंकुरणम शुद्धम, जो आत्मा की रुचि का परिणाम तुम्हारे अंतर में प्रकट हुआ है, तत्व रुचि का परिणाम तुम्हारे अंदर में प्रकट हुआ है। कोई अनुभवी साधक, कोई अनुभवी साधक, कोई अनुभवी श्रावक, उसमें त्रिलोकम लोकितम ध्रुवम, उस छोटे से रुचि के परिणाम में तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान देख सकता है। कोई भी देख सकता है भैया, एक छोटी सी रुचि के परिणाम में तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान दिख सकता है। मैं नहीं कह रहा भैया, बीजम अंकुरणम श्रद्धाम त्रिलोकम लोकितम ध्रुवम, कारण स्वामी कह रहे हैं। उस छोटे से बीजारोपण में, उस वट वृक्ष के छोटे से बीज में एक अनुभवी श्रावक, एक आत्म साधक, एक आत्मज्ञानी श्रावक पूरे केवल ज्ञान में ध्रुव प्रकाश को देख सकता है। ये सामर्थ्य है एक आत्मा की छोटी सी रुचि की परिणति में, इतनी सामर्थ्य है। लेकिन मूर्ख आदमी, मूर्ख जीव, तुझे ऐसी शक्ति का बोध नहीं है, तू ऐसे आत्मा पे शंका करता है, ऐसे आत्मा पे विश्वास नहीं करता। और थोड़ा बहुत विश्वास भी होता है तो थोड़ा बहुत राग देश के परिणाम आते हैं, थोड़ा बहुत कर्म की धारा आती है तो उनमें भयभीत होकर डरने लगता है, कांपने लगता है, भयभीत हो जाता है, डर जाता है कर्मों से। फिर कर्म हावी हो जाते हैं और वो श्रद्धा दब जाती है, वो जो थोड़ा बहुत बीजारोपण होता है वो नष्ट हो जाता है, वो पोषित नहीं हो पाता। पोषित होने के पहले तो उसे नष्ट कर देता है, शल्य से, शंका से। लेकिन भगवान की वाणी सुनो रे, वीर्यम अंकुरणम शुद्धम त्रिलोकम लोकितम ध्रुवम। भैया किसी का म्यूट खुला है, पहले म्यूट बंद करो, फोन का खुला है। गुरुदेव कह रहा है वीर्यम अंकुरणम शुद्धम त्रिलोकम लोकितम ध्रुवम। क्या भैया ऐसे बीजारोपण को देखना चाहते हो आप? भगवान आता सही बताओ, ऐसे बीजारोपण को देखना चाहते हो? है अंतर में इच्छा? नहीं है ना इच्छा भैया? भैया है इच्छा, इच्छा है भैया। तो बता कौन रोकता है आपको ऐसे बीजारोपण को देखने से? अच्छा बताओ, आत्मा की रुचि दीदी आपके अंतर में? म्यूट हो गए। कोई नहीं रोकता, फैमिली बन गए चक्कर में आप हम आपसे पूछ रहे हैं, आप तो हमारे प्रश्न को जवाब देते जाओ। क्या आपके अंतर में आत्म तत्व को ग्रहण करने की रुचि है? है, पक्का है?
भगवान आत्मा आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, ये जो आत्मा की रुचि का परिणाम है ना, इसी परिणाम में केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव को देखा जा सकता है। क्या पता भगवान जी, जो आपको अभी वर्तमान में रुचि है ना, इसी परिणाम में उस केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव को देखा जा सकता है। अब आप बताओ, आप देख क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं देख रहे? अलग से कुछ लाने ही नहीं कहा भैया। तुम इस रुचि के परिणाम में केवल ज्ञान को देखने की जगह तुम भैया इस रुचि को नष्ट करने में लगे हो, इस पे शंका करते हो। इस रुचि को बढ़ाने का काम तो नहीं करते, बल्कि इस रुचि को मिटाने का काम करते हो भैया। हम 4 बार आपके प्रवचन सुनते हैं और आप हमसे ऐसा कहते हो, भाई देखो तुम हमारे 4 बार नहीं, तुम 40 बार सुनो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन भगवान आत्मा, तुम शल्य, शंकाओं और भय में ग्रसित होके तुम उस रुचि को मिटाने का काम करते हो, तुम उस रुचि को बढ़ाने का काम करते हो। बताओ। अच्छा, भगवान कह रहे हैं कि उस रुचि में त्रिलोकम लोकितम ध्रुवम, उस रुचि में तीनों लोग झूलने वाले हैं। और तुम कह रहा भैया हमें तो आत्मा की रुचि तो है भैया, लेकिन भैया क्या करें भैया, राग के परिणाम चल रहा है। तुम उस रुचि को बढ़ाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते भैया। चर्चा तो सुनते हैं भैया, सुनते तो हो लेकिन विश्वास तो नहीं करते ना भगवान आत्मा भैया। अब तो भैया ऊपर से निकल रही बात है ना, छोड़ दें आज इतना ही। भैया जी विश्वास भी करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ की कमी है। पुरुषार्थ की कमी इस कारण है क्योंकि मुंह में फंसे हुए हैं। ये भी हो सकता है भाई साहब, प्रोसेस पता नहीं है, विधि पता नहीं है। सबसे बड़ी बात है अज्ञानता कि अपनी विधि का पता नहीं है। देखो भैया, एक बहुत अच्छा सिद्धांत दे रहे हैं हम, इस चर्चा का मूल पॉइंट कह रहे हैं आज की चर्चा का। सब जी अटेंशन होके बिल्कुल सावधानी से सुनो, हम बिल्कुल सार दे रहे हैं, बिल्कुल सार दे रहे हैं भैया, बिल्कुल सार दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल निचोड़ निकाल के दे रहे हैं आपको, अटेंशन होके। लेकिन भैया बहुत रुचि से ग्रहण करो भगवान आत्मा, कोई नहीं सुनाएगा आपको, कोई नहीं बताने वाला ये बात भैया। देखो, एक समझदार जो व्यक्ति होता है, और समझदार नाम दे रहे हैं, जैसे आत्मज्ञानी कहना चाहिए, लेकिन आपकी भाषा कह रहे हैं, एक जो समझदार जो व्यक्ति होता है भैया, वो जानता है कि 1 रुपए से भी 1 करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं, उसे ज्ञान है। वो जानता है कि व्यापार कैसे किया जाता है, 1000 रुपए की पूंजी से भी उसे पता है कि व्यापार कैसे किया जाता है, वो 1 करोड़ बना सकता है भैया। क्यों? क्योंकि वो कला जानता है, वो उपाय जानता है, उसके पास हुनर है। लौकिक उदाहरण है भैया। ऐसे ही एक आत्मा को चाहने वाला, आत्मा की रुचि रखने वाला कोई जीव, यदि कोई आत्मज्ञानी है तो वो जानता है कि इस थोड़ी सी रुचि से ही, इस थोड़ी सी रुचि के व्यापार से ही, इस थोड़े से दर्शन ज्ञान के प्रसाद से ही, ये थोड़ी देर के आत्मचिंतन आत्मनन से, इस थोड़ी देर की सच्ची श्रद्धा का अनुभव से, अरे गुरु माँ ने सूत्र दिया है, क्या दिया है? आपनो आपनो निमिष निमिष लेहू रे लेहू। अरे अपना अपना पुरुषार्थ करो, अपना अपना काम बनाओ, निमिष निमिष। अरे पलक झपकते पर झपकते के काल में, जितनी देर में पलक एक समय के लिए झपकती है ना, उतनी देर के लिए, यदि इतनी देर के लिए भी यदि कोई जीव अपनी आत्मा के अनुभव को प्राप्त करता है, निशंक होकर, निर्भय होकर, निर्द्वंद होकर, कोई संग नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं कि श्रद्धा रहेगी नहीं रहेगी, पर्याय आएगी नहीं आएगी, भैया हम घर में भय तो नहीं जाएंगे, रात के परिणाम आएंगे तो भय तो नहीं जाएंगे, ये कोई सारी चिंताओं को छोड़ के निशंक भाव से यदि कोई जीव थोड़ी देर के लिए भी आत्मक अनुभव करता है ना भगवान जी, थोड़ी देर के लिए शुद्ध आत्म तत्व की श्रद्धा में निपुण होता है, तो भगवान जी वो थोड़ी देर के लिए भी जो श्रद्धान का घूट पीता है, श्रद्धान के अमृत को ग्रहण करता है, वो थोड़ी देर के लिए भी अपनी आत्मा पर विश्वास करने वाला, थोड़ी देर के लिए भी अपनी आत्मा का अनुभव करने वाला वो जीव केवल ज्ञान के व्यापार को, केवल ज्ञान में प्रकाश को प्रकट करना जानता है अपने दर्शन ज्ञान के रुचि के व्यवहार से। और चेतनात्मा कोई दिन भर मंत्र जप कर रहा हो ना, सुन लो अच्छे से, कोई दिन भर मंत्र जप कर रहा हो, कोई दिन भर स्वाध्याय कर रहा हो, कोई दिन भर चिंतन कर रहा हो, लेकिन यदि उसे अपनी अंतर आत्मा का ये व्यापार नहीं पता, शुद्धता की रुचि नहीं पता, यदि उसे आत्मज्ञान का बोध नहीं है, यदि वो ज्ञान मार्ग को नहीं जानता, तो उसका दिन भर का व्यापार भी इतना धार नहीं धरता जितना धार वो एक समय का व्यापार धार धरता है चेतना।
थोड़ी देर का अनुभव इतना वजनदार है, निशंक भाव से किया हुआ थोड़ी देर का अनुभव इतना वजनदार है कि दिन भर में तुम शंका परिणाम से, चंचल परिणाम से दिन भर तुम कितना ही पढ़ लो लिख लो तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा भगवान। निशंकता में इतनी ताकत है चैतन्य आत्मा, लेकिन ज्ञान के अभाव में जीव मूल को नहीं कर रहा और भैया बहुत सारी क्रियाएं करने में लगा। सार है चर्चा का। कल भी हमने आपको सूत्र दिया था, क्या सूत्र दिया था याद है? बता, कल का सूत्र बता दो, कोई हमारी बात रिपीट करके बता दो। कल हमने आखिरी में क्या कहा था, कोई रिपीट कर दो। आखिरी में हमने एक प्रार्थना के साथ कहा था भैया आज का मंत्र ये है, कोई कर सकता है रिपीट? जी प्रार्थना क्या कही, किसके साथ? हम आज का मंत्र नहीं देंगे आपको, यदि आज कोई ने नहीं बताया ना, हम आज का मंत्र नहीं देंगे। आज का मंत्र अर्थात आज का पुरुषार्थ देना नहीं, आज के पुरुषार्थ की कटौती भैया। अगर आपने कल का ही नहीं किया, कल का ही आपको विस्मरण है तो आज कटौती भैया, क्योंकि पुरुषार्थी जीवों के लिए आह्वान है भैया। यहाँ पुरुषार्थी जीवों के लिए आह्वान है, करो अभ्यास करो, ऊपर उठो भैया। ये मोक्ष मार्ग ऊपर उठने के लिए, ऊर्ध्वगमन करने के लिए भैया। यदि आप पुरुषार्थ ना करो, यदि आप मात्र सुन के भूल जाओ, यदि आप मात्र सुन के छोड़ दो भैया, क्या फायदा यहाँ बैठने का? आप 70 लोग बैठ रहा हो, 75 लोग बैठ रहा हो भैया, क्या मतलब इतनी बड़ी सभा लगाने का? सभाएं तो भैया बहुत लगती हैं, लेकिन भगवान आत्मा इन सभाओं से क्या लाभ जब तक आत्म तत्व का लक्ष्य न सिद्ध हो, ज्ञान में आत्मा का अभिप्राय सिद्ध ना हो, क्या लाभ? यदि आपने वास्तविकता में किसी ने बता दिया कि हमने किस प्रार्थना के साथ ये कहा था वीर्यम अंकुरणम शुद्धम, हम मान लेंगे भैया कि आपके हृदय में जा रही है और आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, और नहीं बता पाए तो आज कटौती। भाई म्यूट तो बंद कर लो, किसी का म्यूट खुला है। चलो भैया, तो आज का होमवर्क कट, आज चर्चा सुन लो आप, बस करना ही नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान आत्मा जहां अब गुरुदेव की गाथा का सार बोल के आज की चर्चा को हम लीड कर रहे हैं भैया। अपना अपना पुरुषार्थ बढ़ाएं, अपने अंदर में सजगता बढ़ाएं, अपने अंदर की जागृति बढ़ाएं, तो इस जीव का भाव भ्रमण का अंत हो भैया। देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं वीर्यम अंकुरणम शुद्धम। अंतिम बात है भैया, गाथा का पूरा सार कह रहे हैं हम, पूरी गाथा को बोल रहे हैं। गुरुदेव जो कह रहे हैं अब वो बोल रहे हैं हम। गुरुदेव क्या कह रहे हैं भैया? वीर्यम अंकुरणम शुद्धम। जिन जीवों के अंतर में सम्यक ज्ञान रूपी शक्ति का बीजारोपण होता है, तारण स्वामी कह रहे हैं वीर्यम अंकुरणम शुद्धम, जिनके अंतर में शुद्धता का बीजारोपण पनपता है, शुद्धता का अंकुरण होता है जिनके अंतर में, उनकी बात है। वे ज्ञानी हैं, वे सच्चे ज्ञानी हैं। वीर्यम अंकुरणम शुद्धम, क्या क्या वीर होता है उनके अंदर में, क्या पुरुषार्थ प्रकट होता है? लोकम लोकितम ध्रुवम। कैसा कैसा शुद्धता का बीज है भैया उनके अंतर में? कौन है वो सम्यक पुरुषार्थी? तो गुरुदेव कह रहे हैं भैया, जिनके अंतर में शुद्धता का पुरुषार्थ प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है उनके अंतर में, तो लोकम लोकितम ध्रुवम, तीनों लोकों को लोकित करने वाली आत्मज्ञान की शक्ति का बोध होता है। भाई मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसी शक्ति का बोध होता है हमें कि अरे देखो 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 देखो, जिनके हृदय में शुद्धता का विषयारोपण होता है उनके हृदय में क्या बोध होता है? लोकम लोकितम ध्रुवम, मेरे अंतर में तीनों लोगों को लोकित करने की शक्ति है, तीनों लोगों को लौकिक करने की ताकत मेरे अंतर में है। मैं सामर्थ्यवान तत्व हूँ, केवल ज्ञान मात्र चेतन शक्ति है मेरी जो तीनों लोगों को लौकित कर सकती है। सुनो आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, सुनो, ये जो तीनों लोगों को लौकित करने की सामर्थ्यमान जो सत्ता है ना, वो कैसी सत्ता है? रत्न त्रयम मयम शुद्धम। ये सत्ता भैया रत्नात्रय के प्रकाश के सहित है। इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न नहीं करना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही संयुक्त है। ये जो ध्रुव प्रकाश में आत्मा का चेतन लक्षण में उपयोग है ना, जहां बोध आ रहा है कि मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं पूर्ण केवल ज्ञान प्रकाश में हूँ, ऐसा बोध जहां उत्पन्न हो रहा है ना, गुरुदेव कह रहा है रत्न त्रयम मयम शुद्धम, ये तीन रत्नों से शुद्ध सत्ता है भैया। यही सम्यक दर्शन है, यही इस उपयोग में ही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक चारित्र है, यही है भैया तीनों रत्न। तो क्या करें गुरु महाराज?
रत्न त्रय मयम शुद्धम, ये सत्ता रत्न त्रय से शुद्ध है। तो क्या करें, एक पंडित एक ज्ञानी, पंडितों गुण पूजते, तू ऐसे आत्म गुणों की ही पूजा रचा। अब ऐसे आत्म गुणों की पूजा रचा कि जिससे तू स्वयं पूज हो जाए। पर की पूजा करते करते तो अनंत जन्म मरण होगा चेतनात्मा। चेतनात्मा आज की गाथा का सार गुरुदेव ने कह दिया भैया। अब आप अपने अपने अनुसार अपने अपने पुरुषार्थ को प्रकट करो। पंडितों गुण पूजते, पंडित के लिए ज्ञानी के लिए आज्ञा है कि तू अपने गुणों की पूजा कर चेतन, तू अपने गुणों को पूज, क्योंकि भैया बिना गुणों की पूजा के कोई भगवान नहीं बन पाए। यहाँ भगवान की पूजा का विधान नहीं है। तारण पंथ में और जैन शासन में, जिन शासन में भैया भगवान की पूजा का विधान नहीं है, गुण आयरण धर्म आयरणम, यहाँ गुणों की पूजा का विधान है भैया। यहाँ गुण पूजे जाते हैं, यहाँ गुण वंदनीय है, यहाँ गुणों का ही अभिवादन होता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं पंडितों गुण पूजते, ज्ञानी पंडित गुणों की पूजा करता है। भैया ऐसे हम सभी भव्य आत्माएं आत्म गुण की पूजा करते हुए अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, यही मंगल भावनाओं के साथ। भैया यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न ले सकते हैं, और नहीं तो मंगलाचरण। एक बार कल की प्रार्थना बताइए ना, कल का जो अभ्यास किया था। हम क्यों बताएं दीदी, आपका काम था। एक बार मतलब क्या वो दर्शनम देव ध्यान ऐसा आ रहा है, बीजम अंकुरम शुद्धम, मेरा जो अंतर में अंकुरण उत्पन्न होगा वही मेरे परमात्मा पद को प्रकट करने वाला रहेगा। दर्शन ज्ञान चारित्रमयी वही परमात्मा प्रकट को प्रकट करने वाला रहेगा। हम आज आपको रिपीट कर दे रहा है, हम आज को कल की प्रार्थना बता दे रहा है। हम आपसे ये कह रहे हैं जो भी चीज होमवर्क के लिए दी जाती है भैया, वो स्मृति में होना अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य है क्योंकि हमारा उद्देश्य भैया भीड़ नहीं बढ़ाना। हमारे पास हमारे प्रवचन सुनने वाले बहुत लोग हैं, बहुत ढेर है, आप जितने नहीं गिन पाओगे। हमें भीड़ अच्छी नहीं लगती। हमें तो वो जीव चाहिए जो गुरु महाराज की वाणी पीना चाहते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं, आज हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। हम आज कह दे रहा है, हमने अंत में बहुत अच्छे से कहा था भैया, हाथ जोड़ के कहा था, मैं सबसे कहा था भैया आज का होमवर्क, आज का पुरुषार्थ, आज अपने को सिर्फ एक बात, एक संकल्प में दोहराना है। क्या दोहराना है भैया? बीजम अंकुरणम शुद्धम। मैंने कहा था अंत में कि गुरुदेव आपने शुद्धता का बीजारोपण बताया है, और मैंने अंतिम बिल्कुल रिपीट करके कहा था कि गुरुदेव आज अनादिकाल से मेरी आत्मा ने बस इस शुद्धता के बीजारोपण को नहीं किया, बल्कि मेरी आत्मा ने शुद्धता के बीजारोपण को उखाड़ा है। मेरी आत्मा ने शुद्धता के बीजारोपण की विराधना की है। लेकिन हे गुरुदेव, आपकी छत्र छाया में, आपकी पंडित पूजा जी की छत्र छाया में अब मुझे शुद्धता के बीजारोपण का अंकुरण मिल रहा है गुरुदेव। अब मैं शल्य से, शंका से, भय के परिणाम से इस अंकुरण को बाधित नहीं होने दूंगा। अब कोई सा भी भय का परिणाम आ जाए, कोई सा भी शल्य का परिणाम आ जाए, कोई सी भी शंका आ जाए, लेकिन गुरुदेव मैं अपने शुद्धता के बीजारोपण को बाधित नहीं होने दूंगा। मैं अपनी श्रद्धा पे शंका नहीं करूंगा, मैं अपनी रुचि पे शंका नहीं करूंगा। मैं अपने इस शुद्ध बीजारोपण को अंकुरित करूंगा जिन वाणी का रस दे के भैया, भगवान की वाणी का रस देके मैं इस बीजारोपण को बढ़ाऊंगा। अरे मुझे केवल ज्ञान का वृक्ष दिखाई दे रहा है भगवान अपनी रुचि में, मैं अपने आत्म प्रसाद को उछालूंगा। मैं इस बार बीजारोपण नष्ट नहीं होने दूंगा। भगवान गुरुदेव आपकी वाणी मेरे अंदर गई है, अब ये बीजारोपण नष्ट नहीं होगा भगवान। तो भगवान जब ऐसी भावना भव्य जीव के अंतर से निकलती है, जब ऐसा प्रसाद भव्य जीव